दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल में अम्लीयता या एल्कोहल की अम्लीयता। ठीक, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, दो टॉपिक में हम मेनली चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एड्स की अम्लीयता। ठीक है, इसका कुछ हम मुख्य बात चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जिसका हो जाएगा, आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा, अम्लीयता होगा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हमारा क्या हो गया, अम्लीयता घटेगा। बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगा, घटेगा। अम्लीयता क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और तीसरा घटेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ेगा तो हमारा अम्लीयता घटेगा। तो इसका एक एग्जांपल, हमारे फार्मूला थोड़ा सा रट ले रहे आप। सबसे ज़्यादा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड C6H5OH। ठीक है, और फिर हमारा CH3OH, और फिर हमारा प्राइमरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल, फिर हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका होता है, तो हमारा होता है मेथिल एल्कोहल का, वो हमारा फिनाल का। फिर क्या होता है हमारा, ये मेथिल एल्कोहल, फिर प्राइमरी एल्कोहल, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा, अम्लीयता घटेगा। बट इसका अम्लीयता सबसे ज़्यादा कैसे, तो क्योंकि फिनाल में क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण उसका अम्लीयता सबसे ज़्यादा होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक, अब हमारा होता है अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, हमारे प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, अम्लीयता हमारा क्या होगा, समानुपातिक माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, प्लस आई माइनस आई, दोनों को बताना चाहते हैं आपको। प्लस आई क्या होता है, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, तो वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मेथिल, एथिल, ठीक है, और प्रोपिल और ब्यूटिल, ये ETC कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको करता है, तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम होता है तो वो क्या करता है, आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये देखो हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रो, ये क्या है, माइनस आई, फिर ये प्लस आई का है। ठीक है, और ये माइनस आई का एग्जाम्पल है। नाइट्रो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा क्या है, हमारा ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, ये नाइट्रो का सबसे ज़्यादा रहेगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये हमारा क्या होगा, एक प्रारंभिक क्या परिभाषा हो गया, इसका जानकारी हो गया, किसका, अल्कोहल की अम्लीयता का। अब इसको क्या करना है, मेन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो क्या किए हम लोग दोस्तों, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे कि अम्लीयता की बढ़ते क्रम में इसको लिखो। ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगा, इसको बताना है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल में देखो, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल और फिनाल। तो सबसे ज़्यादा किसका है हमारा, यहाँ देखो एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, फिनाल है, क्योंकि उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फिनाल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल का आंसर फिनाल, क्योंकि क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण उसका अम्लीयता ज़्यादा होता है। ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल देखो, पहला क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल का ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल,
प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये टर्सरी एल्कोहल। एग्जाम्पल में देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मेथिल एल्कोहल का, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। इसको अरेंजमेंट करना है आपको, कूट में दे देगा कुछ भी तो आपको कूट में भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कूट में इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा हो जाएगा, देखो तीसरा हो जाएगा, फिर हमारा प्राइमरी एल्कोहल तो हमारा पहला हो जाएगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल तो दूसरा हो जाएगा, फिर हमारा ये चौथा हो जाएगा। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकलेगा। तो अगर एक ही पूछ देगा तो इसका क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। आपको याद रखना है मेथिल एल्कोहल का अम्लीयता इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, और कूट में देगा तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या आता है हमारा, ये होता है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, फिर फिनाल है हमारा, ठीक, और फिर हमारा टर्सरी एल्कोहल। तो इसका क्रम में जमाव, ठीक है, अम्लीयता के क्रम में जमाव। तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फिनाल का, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का, फिर हमारा क्या हो जाएगा तीसरा का, फिर हमारा चौथा का ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फिनाल का होता है, फिर क्या होता है मेथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी कार्बन का एल्कोहल का, ठीक है। ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये एरोमेटिक। अब हम रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है, रिंग में कैसा इसका होता है उसको समझाएंगे। ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया। 3 एग्जाम्पल में क्या किए हैं, इसको वो अम्लीयता के बढ़ते क्रम में इसको बनाए हैं, ठीक है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में, ठीक है। आपको याद रखना है इसका अम्लीयता के बढ़ते क्रम में इसको जमाइए, या किसका अम्लीयता ज़्यादा होगा तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आपको अच्छे से समझाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये 2 अलग अलग रिंग स्ट्रक्चर में हम बना दिए हैं। ये पहला ये अलग एग्जाम्पल हो गया, रेड कलर में लाइन कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है इस टाइप के, इसमें सबसे पहले आपको एल्कोहल पहचानना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर देना है। जैसे कि इसके क्या है हमारा, ये दिख रहा है एग्जाम्पल, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या है, हमारा टर्सरी एल्कोहल हो गया, टर्सरी एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर से टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, वो हमारा आंसर बाद में आएगा। नंबर ऑफ कार्बन बाद में आएगा, कहने का मतलब उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, हमारा एसिटिक नेचर कम होगा, ठीक है। तो इसका बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाना है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सबसे पहला हो जाएगा तीसरा, मतलब प्राइमरी एल्कोहल, फिर हमारा हो जाएगा पहला मतलब सेकेंडरी एल्कोहल, फिर हमारा हो जाएगा दूसरा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा फिर ये चौथा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। पहला सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा तीसरा नंबर का 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, फिर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको क्या लेंगे, पहले लेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिंग के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है, इसमें भी अपन को सेम क्या करना है, एल्कोहल को पहचानना है। एल्कोहल को पहचानना तो हो जाएगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ये हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, और ये हमारा हो जाएगा ये Br हो गया, ये OH हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा चौथा का, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इसमें क्या करना है अपन को, कार्बन पहचान लिए, ये हमारा ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है ना। इसमें क्या है हमारे पास, देखो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन और ब्रोमीन, किसका हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, हम बताए हैं आपको पहले, सबसे नाइट्रो का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का क्रम बता देता हूँ मैं आपको, नाइट्रो, फ्लोरीन, फिर ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या हो जाएगा आयोडीन। तो इस क्रम में सबसे पहला किसका हो जाएगा, तो क्लोरीन का होगा, तो क्लोरीन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। ये तीसरा नंबर है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा हो गया, फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा क्लोरीन हो गया, फिर हमारा चौथा हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। दो तो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है, फिर हमारा दूसरा हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉरी ये पहला हो जाएगा, और ये फिर हमारा ये दूसरा,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट के कारण क्या है, माइनस आई इफेक्ट के कारण तीसरा पहला हो जाएगा, फिर चौथा दूसरा हो जाएगा हमारा, फिर पहला हमारा तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा चौथा हो जाएगा। ये हमारा एक क्रम है, क्रम में जमाना है। अगर केवल एक आंसर बोल दिया तो हमारा आंसर केवल तीसरा का होगा, क्योंकि उसी का अम्लीयता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में हमने आपको बताए हैं। इसका इस प्रकार से दो आंसर निकल जाता है। आपको अगर सिंगल पूछा तो केवल आप इसको करना है माइनस आई इफेक्ट वाला, ये क्लोरीन को, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल माइनस क्लोरीन को। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, केवल एक के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, फिनाल तो कॉमन दिख रहा है सब में, लेकिन एडिशनल कार्बन, इसमें 2 कार्बन दिख रहा है, इसमें 1 2 3 कार्बन एडिशनल दिख रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है। और क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्राइनाइट्रोफिनाल बोलते हैं इसको, ट्राइनाइट्रोफिनाल। मैं फिर भी आपको माइनस आई इफेक्ट क्या बता रहा हूँ, नाइट्रो हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और ये फिर आयोडीन। ये क्या है, हमारा माइनस आई इफेक्ट का क्रम है। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा आंसर इसका किसका हो जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनाल। ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनाल हमारा चौथा का हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्लोरीन, तीसरा हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला फिनाल का जिसमें कार्बन की संख्या कम है, फिर हमारा हो जाएगा दूसरा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने लीनियर रेखीय देख लिए, फिर हम क्या कर लिए, रिंग वाला 2 प्रकार से देख लिए। ठीक है, इसमें एल्कोहल सब में कॉमन दिख रहा है, बट इसमें ट्राइनाइट्रोफिनाल है जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। फिर हमारा क्लोरीन दिख रहा है, इसका नाइट्रो के बाद क्लोरीन का होता है। फिर हमारा इसमें कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे अम्लीयता घटते जाएगा। तो हमारा इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसमें एडिशनल कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए हमारा ये आंसर चौथा हो जाएगा। आपको जरूर कूट में क्वेश्चन मिलेगा या फिर केवल सिंगल मिलेगा तो भी से आपको आंसर आना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं छोटा सा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। इसका जनरली हम आधार बता देते हैं। बॉइलिंग मतलब बॉयल होना, मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना। तो वो कितना डिग्री में मेल्ट होता है, कितना डिग्री में बॉयल होता है, इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो क्या होता है, इसका हम एल्कोहल में देख रहे हैं। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या होगा, इसका अलग से हम कुछ बता देते हैं आपको। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम इंट्रो बताते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना है आपको। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्कोहल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जब हम क्या देख रहे थे, अम्लीयता देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका था, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा आपको माइंड क्लियर रखना है। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में अपन को हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन पहले आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हो गया। और इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा आपको समझ आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं मेथिल एल्कोहल पहला। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं RCH, और ये हो जाएगा ये OH। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, और RCH R, और ये हो जाएगा OH। और हमारा चौथा क्या हो जाएगा, R, और ये हो जाएगा R, और हमारा हो जाएगा OH। ठीक है, हमने क्या बोला है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट किसमें, एग्जांपल दे दिया है इसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या है हमारा रिंग, सॉरी, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, मेथिल एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। हमने क्या बताया है, प्राइमरी सेकेंडरी, जिसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमारा देखो, ये हमारा हो गया टर्सरी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा, सेकेंडरी कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन संख्या इससे कम, ये प्राइमरी कार्बन, ये हमारा मेथिल एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आंसर हमारा RCR, ये OH। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन। ठीक है, अगर इसको जमाने के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, ये हो जाएगा। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, फिर तीसरा, फिर हमारा हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा पहला। ये हमारा क्रम हो जाएगा। अगर क्रम से बोल दिया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का क्रम को जमाइए तो ये हमारा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसका सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन। मतलब क्या होता है, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो कार्बन की संख्या कम होगा, कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। मतलब क्या है इसको, ये एल्कोहल पानी में घुलनशील है। एल्कोहल पानी में क्या है, घुलनशील है, पानी में घुलनशील होता है। मतलब OH प्लस H2O क्या होता है, रिएक्शन होता है। मतलब ये आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है या रिएक्शन करके आपस में घुलनशील होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हम क्या क्या पढ़े, तो हम क्या देख लिए, एल्कोहल की अम्लीयता और एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब देख लिए। ठीक है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को सब नेगलेक्ट करते हैं, बट बहुत ईजी है, इसलिए आपको इसको भी लेके चलना है।